फक्कर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कर न्यूज। आप देख रहे हैं सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में आयोजित 2024 का सामाजिक न्याय महासम्मेलन, जिसमें बहुत से विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर जहां कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राजकरण ने कार्यक्रम की सफलता पर धन्यवाद दिया, तो वहीं पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे लोटन राम निषाद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां पर जाति देखकर न्याय का निर्धारण किया जा रहा है। देखिए डॉक्टर राजकरण एवं लोटन राम निषाद की बाइट। फक्कर न्यूज। इस तरह से आज सामाजिक न्याय महासम्मेलन 2024 का प्रथम आगाज है और समापन भी हो गया शांतिपूर्वक। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। मैं अपने आयोजक साथियों का अभिवादन करता हूं कि सभी लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ इस महासम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने में काम किया। इसका नाम सामाजिक न्याय महासम्मेलन दिया गया था। इसकी विषय वस्तु थी भारतीय संविधान वर्तमान चुनौतियां, एक व्यापक विमर्श। इस विषय पर मैं सुल्तानपुर के लोगों को रूबरू कराना चाहता था, उनके विचारों से अवगत कराना चाहता था कि देश प्रदेश में जो महामनीषी हैं, विद्वान हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, पत्रकार हैं, जो वंचित वर्ग में नहीं हुआ करते थे, पिछले 2 दशकों से जो है हुआ कर रहे हैं, उनको ला करके पूरे लोगों को जो है रूबरू कराया गया। वैचारिकी से साझा हुए। एक वंचित वर्ग है, एक बैकवर्ड वर्ग है। हम लोगों का प्रयास था कि इस सामाजिक न्याय महासम्मेलन के मंच पर और ऑडियंस की श्रेणी में भी सारे लोगों को, सारे जातियों को, लोगों को समाहित कर देना, और उसमें हम लोगों ने सफलता हासिल की। और आप जो है पत्रकार के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा कि गजब की वैचारिकी थी, गजब का पर्सनालिटी उन लोगों की थी। जहां हम लोग सोच नहीं सकते थे, उन तमाम चीज़ों को उन लोगों ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। संविधान पर वार्ता हुई। देश की आज़ादी के 74 और 75 वर्षों में संविधान कितना हमको दिया, हम उसको कितना बचाने में जो है कामयाब हुए, और उसके साथ क्या हो रहा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उस पर तमाम बहसें हुई, तमाम चर्चाएं हुई। यहाँ के तमाम लोगों ने वैचारिक रूप से अपने जो है उसको जो है जोड़ा। इसके लिए मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। 2024 में ये प्रथम महासम्मेलन है, 2025 में भी आगाज रहेगा। ये मैं देख रहा हूँ कि हमारा पूरा आयोजक मंडल इस बात के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध दिखता नज़र आ रहा है कि इस कार्यक्रम को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। हमारे एक आयोजक मंडल के साथियों में से अतिथि के रूप में आए थे अवधेश वर्मा ने कहा कि अगला कार्यक्रम लखनऊ में होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि कैसे आपने उसको स्वरूप दिया था, रूपांकित, रेखांकित किया था। तो हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम कंटिन्यू चलेगा। फक्कर न्यूज। पार्टी वहीं पर संविधान के विरुद्ध जाते हुए ओबीसी एससी के साथ 2M दर्जे का बर्ताव, जानवरों जैसा बर्ताव कर रही है। जाति देख करके न्याय का निर्धारण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किया जा रहा है, और आज ये जो सम्मेलन हुआ है, इसका परिणाम जो है बड़ा सार्थक जाएगा। और राजकरण जी ने जो सामाजिक न्याय महासम्मेलन करके यहाँ महापुरुषों के बारे में 84 महापुरुषों का कटआउट लगा करके एक जो नया संदेश इस सामंतों की धरती पर दिया है, मैं सुल्तानपुर के लोगों के साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि लोटन राम यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पर सामंती धरती है, और चलिए कोई बात नहीं, एक हमारे ही बिरादरी का व्यक्ति यहाँ से सांसद हुआ। जो यह सामंतों की धरती कहा जाता था, सामंतवाद की दीवार ढही और पिछड़े का वंचित वर्ग का बेटा जो है कम से कम भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का काम किया। समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी के द्वारा सामाजिक न्याय सम्मेलन कब आया? देखिए, लोटन राम 2019 से आप यही तिकोनिया पार्क में यहीं से शुरुआत किया था, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, सामाजिक न्याय सम्मेलन। तो मैं तो पहले से ही करता रहा हूँ। और लोटन राम जो है मिशन 75 डिस्ट्रिक्ट, आज समझ लो कि सुल्तानपुर से शुरुआत है। और मैं अपने पीडीए के लोगों को गोलबंद करने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी हमारे आरक्षण और संविधान को खतरे के मोड़ पर ले जाना चाहती है, उससे जगाने के लिए जो है मैं पूरी निष्ठा लगन ईमानदारी से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांची राम जी, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले जी, राम प्रसाद अहिर जी और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जो विचारधारा है उसको ले जाने का काम करूंगा। और सबसे ज़्यादा परेशान
मनुपुत्र हैं, तो इस समय लौटर राम निषाद से हैं कि 10 दिन के अंदर 53 मुकदमा मेरे ऊपर कराया गया है। और यहाँ तक कि मैं दलित शब्द इस्तेमाल कर दिया तो एक मनुपुत्र का, परशुराम वंशज का जो है की जो भावना आहत हो गई और हमारे पर जो है कि SC ST का मुकदमा कायम करा दिया गया। दलित शब्द पे FIR हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, उस पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो देख करके ना, देखिए हमारे बहुजन वर्ग के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। आप ख्याल करना, आप तो बच्चे रहे हो, पैदा भी नहीं शायद हुए होंगे, हमारी बेटी की उम्र के हो। 1990 में जब मंडल कमीशन के तहत 27% OBC को आरक्षण मिला, तो ये कहे कि आरक्षण से अयोग्य का चयन हो जाएगा, अपात्र का हो जाएगा, और कोई लोहार कोहार मला का, केवट का, कुर्मी का, काची का, जाट का, गुजर का लड़का डॉक्टर बनेगा तो कैंची और तौली पेट में छोड़ देगा, ये इस तरह की बात कहते थे। आज सुदामा कोटा के तहत जो है 2019 में 10% आरक्षण दे दिया गया। अभी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है, कटाप आपने देखा है, 187 मनुपुत्रों का यानी EWS का, गरीब सवर्णों का, और 198.99% कटाप OBC का गया है। तो 40% अनारक्षित जो पद है उसमें यह ओवरलैपिंग करा करके या EWS के माध्यम से जो हमारे मंडल कमीशन के विरोधी हैं, जो हमारे आरक्षण के विरोधी हैं, जो हमारे सम्मान और नौकरी के विरोधी हैं, उनको ओवरलैपिंग करा के नौकरी देने का काम किया जा रहा है। जैसे वो नर्तकियाँ आती है ना, जो अलग अलग ड्रेस बना करके जो है डांसिंग फांसिंग करती हैं, तो ये देश के प्रधानमंत्री जो अपने को गरीब माँ का बेटा बताते हैं, दिन भर में 4 कार्यक्रम है तो 4 तरह की ड्रेस, सूट बूट इनका चेंज होता रहता है। और जब ये वो क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में क्या कराने जाते हैं लोग, ये ब्यूटी पार्लर में जो जिस लड़की से ना ये मेकअप वेकअप कराते हैं, उसकी फीस शायद सुने हैं कि 15 लाख रुपया महीना है। तो जब ये हाल है हमारे देश के नेताओं का, तो बताओ कि देश कहाँ तरक्की के मार्ग पर जाएगा। और भारतीय जनता बहन मायावती जी ने जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन की है, इससे साफ जाहिर हो गया कि बहन मायावती जी लगता है कि भाजपा के CBI ED की रेट से, IT की रेट से डर गई हैं और उन्होंने मानवाकांक्षी राम के मिशन को दफन करने का काम किया है। और भाजपा से और अपने को पिछड़ी जाति का बताने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी मांग है कि देश की तरक्की चाहते हो तो आप जो है जैसे कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, हिरन की, भालू की, बंदर की, गाय की जनगणना कराते हो, तो OBC SC की जातिगत जनगणना कराओ और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत OBC SC को कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, और जितने भी, चाहे आउटसोर्सिंग की भर्ती हो, चाहे संविदा की भर्ती हो, चाहे सरकारी सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र हो, वहाँ पर डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत, अफर्मेटिव एक्शन के तहत वहाँ पर जो है हमारे OBC SC ST को आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी तमाम खबरें हमेशा। और हाँ, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।